राधे राधे सभी को। परीक्षा वार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा पाश्चात्य स्वर सप्तक। तो आज हम अपने पाश्चात्य स्वर सप्तक को समझेंगे कि पाश्चात्य में जो सप्तक होता है वह किस प्रकार से होता है और कितने स्वर होते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सप्तक को पाश्चात्य में क्या कहा जाता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लिखेंगे कि 7 स्वरों के क्रमबद्ध समूह को क्या कि 7 स्वरों के 7 स्वरों के क्रमबद्ध समूह को सप्तक कहते हैं। पाश्चात्य में जो है सप्तक को क्या कहते हैं, लिखेंगे कि पाश्चात्य संगीत में सप्तक को ऑक्टेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑक्टेव कहा जाता है। तो ये थी हमारी छोटी सी एक डेफिनेशन कि पाश्चात्य में जो है सप्तक किस प्रकार से है और इसको क्या कहते हैं। तो इसमें से एक हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पाश्चात्य में सप्तक को क्या कहते हैं। तो पाश्चात्य में सप्तक को ऑक्टेव कहा जाता है। इसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा स्वर सप्तक है या फिर जो है इसका निर्माण किसने किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि स्वर सप्तक का निर्माण किसने किया। तो ग्रीक विद्वान पाइथागोरस ने किया, यानी कि ग्रीक विद्वान या दार्शनिक पाइथागोरस ने किया। तो निर्माण किसने किया है? पाइथागोरस ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो हमारा संगीत का विकास है वो किस पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे कि किसी भी संगीत का विकास उसके सप्तक पर निर्भर करता है। उसके सप्तक पर निर्भर करता है। यानी कि क्या समझते हैं इसे, किसी भी यानी कि हिंदुस्तानी संगीत हो या फिर हमारा रविंद्र संगीत हो या पाश्चात्य संगीत हो या कर्नाटक संगीत हो, सबका विकास जो है उस संगीत के उसके सप्तक पर निर्भर करता है। तो जैसे कि हमारा पाश्चात्य संगीत का विकास किस पर निर्भर करेगा, यानी कि ऑक्टेव पर। ऑक्टेव यानी कि सप्तक पर। ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर लिखेंगे आगे कि पाश्चात्य संगीत में जो है 3 या फिर 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। पहले ये पॉइंट लिखेंगे कि एक सप्तक में कुल 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कि एक सप्तक में कुल 12 स्वरों का प्रयोग
होता है। तो एक सप्तक में कुल कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो 12 स्वरों का प्रयोग होता है। इतना नोट करेंगे, फिर आगे लिखेंगे इसी में। तो हमने क्या समझा कि हमारा जो पाश्चात्य संगीत में सप्तक है उसको हम ऑक्टेव कहते हैं। एक सप्तक में कुल 12 स्वरों का प्रयोग होता है और किसी भी संगीत का जो विकास है उस संगीत के सप्तक पर निर्भर करता है। इसका निर्माण किसने किया? तो ग्रीक दार्शनिक जो हमारे विद्वान थे पाइथागोरस, इन्होंने हमारे पाश्चात्य स्वर सप्तक का निर्माण किया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो हमारा पाश्चात्य स्वर सप्तक होता है इसमें जो है मुख्य 3 प्रकार के संवाद माने जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पाश्चात्य संगीत में 3 संवाद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? तीन संवाद माने जाते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा सबसे महत्वपूर्ण संवाद है सा से तार सा, ठीक है। और नंबर सेकंड तो सा और पा, यानी कि ये हमारा दूसरा है सा और पा का संवाद, ठीक है। नंबर थर्ड है हमारा सा और मा का संवाद, यानी कि षड्ज और मध्यम का संवाद। तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण संवाद हैं, सा से तार सा और सा से पा और सा से मा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सा का संवाद, सा पा का संवाद और सा मा का संवाद। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि संवाद के आधार पर स्वर सप्तक को लिखने का ढंग जो है हमारा क्या कहलाता है? तो स्केल कहलाता है। तो लिखेंगे कि संवाद के आधार पर स्वर सप्तक को लिखने का ढंग, स्वर सप्तक को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो स्केल कहलाता है। तो संवाद के आधार पर जब हम स्वर सप्तक को लिखते हैं तो वो हमारा स्केल कहलाता है। यानी कि जो हमारा स्केल है आरोह अवरोह दोनों रूप में रखा जाता है। तो लिखेंगे इसी में आगे कि स्केल को आरोह अवरोह दोनों रूप में, अवरोह दोनों रूप में रखा जाता है। यानी कि जो हमारा स्केल होता है इसको हम आरोह और अवरोह दोनों रूप में रखते हैं। और अगर आगे समझेंगे इसमें तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारे संगीत में 7 स्वर ही स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन हमारा पूरा सप्तक जो है 12 स्वरों का बनता है। अगर देखेंगे तो इसमें हमारे पाश्चात्य संगीत में मुख्यतः 8 प्रकार के स्केल होते हैं। कितने? तो 8 प्रकार के स्केल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि पाश्चात्य संगीत में
स्केल 8 प्रकार के होते हैं। इसी पे लिखा दूं ये। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे कि पाश्चात्य संगीत में स्केल 8 प्रकार के होते हैं। कितने? तो 8 प्रकार के होते हैं। तो हमारी स्केल की संख्या कितनी है? तो 8 प्रकार के होते हैं। इतना नोट करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो 8 स्केल हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो हमारा जो संगीत जो है इसमें पाश्चात्य संगीत में 3 संवाद माने जाते हैं, सा सा, सा पा और सा मा। इसमें जो है संवाद स्केल के आधार पर या संवाद के आधार पर स्वर सप्तक को स्केल कहा जाता है। और हमारे स्केल में जो है आरोह अवरोह दोनों रूप होते हैं। तो आगे लिखेंगे कि जो 8 प्रकार के स्केल हैं उनके नाम क्या हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए स्केल के 8 प्रकार। स्केल के 8 प्रकार तो कौन कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट है हमारा नेचुरल स्केल। क्या? तो नेचुरल स्केल। नंबर दूसरा, नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ। तो नंबर सेकंड है हमारा पाइथागोरियन स्केल। पाइथागोरियन स्केल नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पाइथागोरस ने इस स्केल को बनाया होगा। पाइथागोरियन स्केल। नंबर थर्ड डायटोनिक स्केल। डायटोनिक स्केल। नंबर फोर्थ क्रोमेटिक स्केल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें स्वरों का क्रम रहता होगा। नंबर 5 टेम्पर्ड स्केल। टेम्पर्ड स्केल। नंबर 6 नंबर लिखेंगे पेंटाटोनिक स्केल। पेंटाटोनिक स्केल। नंबर 6 नंबर तो हेक्साटोनिक स्केल। क्या? हेप्टा लिख लीजिए या फिर आप पहले हेक्सा लिख लीजिए। हेक्साटोनिक स्केल। हेक्साटोनिक स्केल। नंबर 7 लिखेंगे तो हेप्टाटोनिक। हेप्टाटोनिक स्केल। तो ये हमारे 8 प्रकार के स्केल होते हैं। पेंटाटोनिक, हेक्साटोनिक और हेप्टाटोनिक। नेचुरल, पाइथागोरियन स्केल, डायटोनिक स्केल, क्रोमेटिक स्केल, टेम्पर्ड स्केल, पेंटाटोनिक स्केल, हेक्साटोनिक स्केल और हेप्टाटोनिक स्केल। तो ये हमारे स्केल के 8 प्रकार हैं और उनके नाम भी मैंने आपको नोट करा दिए हैं। तो अच्छे से नोट करेंगे। नेचुरल स्केल, पाइथागोरियन। आगे बढ़ते हैं, हम रिवीजन करेंगे। नेचुरल स्केल, पाइथागोरियन स्केल, डायटोनिक स्केल, क्रोमेटिक स्केल, टेम्पर्ड स्केल, पेंटाटोनिक और हेक्साटोनिक और हेप्टाटोनिक स्केल। अब लिखेंगे कि जो हमने 8 स्केल लिखे हैं इनमें से
पाश्चात्य संगीत के जो है वो मुख्य 2 स्केल होते हैं। इनमें से मुख्य 2 स्केल कौन कौन से? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पाश्चात्य संगीत के मुख्य 2 स्केल होते हैं। कौन कौन से हैं वो 2? तो हाँ, डायटोनिक और क्रोमैटिक स्केल। डायटोनिक स्केल और हमारा सेकंड तो क्रोमैटिक स्केल। तो ये हमारे 2 स्केल होते हैं। अगर देखेंगे तो लिखेंगे कि डायटोनिक स्केल में क्या क्रम होता है या फिर क्या होता है? तो टोन सेमीटोन दोनों का प्रयोग होता है। टोन सेमीटोन दोनों का प्रयोग होता है। दोनों का प्रयोग होता है। और जो हमारा क्रोमैटिक स्केल है उसमें क्या होता है? और क्रोमैटिक स्केल में केवल सेमीटोन का प्रयोग होता है। केवल सेमीटोन का प्रयोग होता है। तो डायटोनिक स्केल में जो है वो हमारा टोन सेमीटोन दोनों का प्रयोग होता है और क्रोमैटिक स्केल में जो है केवल सेमीटोन का प्रयोग होता है। अगर देखेंगे तो पाश्चात्य संगीत का जो है सच्चा स्वर सप्तक डायटोनिक स्केल ही कहलाता है। तो लिख सकते हैं कि पाश्चात्य संगीत में या संगीत का सच्चा स्वर सप्तक सच्चा स्वर सप्तक डायटोनिक स्केल ही कहलाता है। डायटोनिक स्केल ही कहलाता है। इतना नोट करेंगे। तो हमारे जो स्केल में से मुख्य 2 स्केल डायटोनिक और क्रोमैटिक स्केल होते हैं। डायटोनिक में टोन सेमीटोन दोनों का प्रयोग होता है और क्रोमैटिक जो होता है वो उसमें केवल सेमीटोन का प्रयोग होता है। आगे लिखेंगे कि जो हमारा डायटोनिक स्केल होता है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। तो आगे समझेंगे कि वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि डायटोनिक स्केल के भी कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो मेजर स्केल और माइनर स्केल। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहें पॉइंट वाइज तो वैसे लिख लीजिए। तो कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट
मेजर स्केल और नंबर सेकंड तो माइनर स्केल। तो मेजर स्केल क्या होता है? तो सबसे पहले हम मेजर स्केल को समझ लेंगे। तो लिख सकते हैं कि मेजर स्केल में जो है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मेजर स्केल। तो मेजर स्केल में क्या होता है, इसमें है शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे कि इस स्केल में इस स्केल में शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है या फिर किया जाता है। मेजर स्केल में जो है मेजर स्केल का क्रम लिख लीजिए। तो क्या रहेगा, तो टोन, टोन और सेमी टोन का क्रम रहता है। तो मेजर स्केल में क्या क्रम रहता है, तो टोन, टोन, सेमी टोन का क्रम होता है। मेजर स्केल में टोन, टोन, सेमी टोन का क्रम होता है। सेमीटोन का क्रम होता है। इसमें जो है, जो हमारा मेजर स्केल है बिलावल थाट के समान है। तो लिखेंगे कि यह स्केल किसके समान है, तो बिलावल थाट के समान है। यह स्केल बिलावल थाट के समान है, क्योंकि इसमें कैसे स्वरों का प्रयोग होता है, तो शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना माइनर स्केल। हेडिंग डालेंगे नंबर सेकंड, माइनर स्केल। तो माइनर स्केल क्या होता है, मेजर स्वरांतर को अगर हम एक सेमीटोन कम कर देंगे तो वो हमारा माइनर स्केल होता है। तो लिखेंगे कि मेजर, नीचे से लिख लीजिए, मेजर स्वरांतर को एक सेमीटोन, मेजर स्वरांतर को एक सेमीटोन कम करने को क्या कहते हैं, तो माइनर स्केल कहते हैं। माइनर स्केल कहते हैं, यानी कि इस स्केल में जो है कैसे स्वरों का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे कि इस स्केल में कोमल, तीव्र, विकृत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तीव्र, विकृत स्वरों का प्रयोग किया जाता है।
यानी कि इसमें जो है हमें स्वरों के भिन्न भिन्न चिन्ह देखने को मिलते हैं। इसमें स्वरों के भिन्न भिन्न चिन्ह होते हैं। जब हम कोमल तीव्र स्वरों का प्रयोग करेंगे तो हमारी भिन्न भिन्न हमें चिन्ह भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोमल की निशान क्या होता है कि स्वरों के नीचे बड़ी लकीर और तीव्र स्वर का होता है चिन्ह स्वर के ऊपर खड़ी लकीर। इतना नोट करेंगे। फिर हम अपने पाश्चात्य स्केल के जो स्वरों की आंदोलन संख्या है उसको भी समझ लेंगे कि क्या होती है आंदोलन संख्या। तो आगे लिखेंगे, इतना नोट कर लिया होगा। माइनर स्केल में क्या होता है तो कोमल विकट स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें शुद्ध स्वरों का प्रयोग नहीं होता है। तो लिखेंगे कि पाश्चात्य स्केल के स्वरों की आंदोलन संख्या। पाश्चात्य स्केल के स्वरों की आंदोलन संख्या तो क्या होती है। तो पहले हम अपने स्वर लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखे जाते हैं हमारे स्वर इसमें, तो सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो हम क्या समझेंगे कि पाश्चात्य स्केल के जो स्वरों की आंदोलन संख्या कितने स्वर होते हैं, तो मैंने आपको बताया 7 स्वर होते हैं जिनकी हम आंदोलन संख्या पढ़ेंगे। और जो हमारे स्वर हैं इनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो इनकी आंदोलन संख्या क्या हो जाएगी, सी, यानी कि ये हमारा होता है सा। अगर हिंदुस्तानी स्वर के समान समझें तो रे, ग, मा, पा, ध, नी और हमारा तार सा। तो इसकी आंदोलन संख्या कितनी हो जाएगी। ये सारे गामा हमारे हिंदुस्तानी संगीत में लिखे जाते हैं, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए लिखा दिए हैं, वरना पाश्चात्य स्वर सी डी ई एफ जी ए बी सी। आंदोलन संख्या कितनी हो जाएगी 240। किसकी, तो सी स्वर की 240। डी की कितनी हो जाएगी तो 270। ई स्वर यानी कि गंधार कितनी हो जाएगी 300। मध्यम यानी कि एफ स्वर की हो जाएगी हमारी 320। जी स्वर यानी कि पंचम 360 आंदोलन संख्या। ए यानी कि धैवत यानी कि धा, और इसमें पाश्चात्य में ए स्वर की हो जाएगी 400। पाश्चात्य में बी स्वर यानी कि हमारा नी, इसकी कितनी हो जाएगी तो 450। और अगर हम देखें अपने तार सप्तक यानी कि सी की तो 480। तो ये हमारी होती है स्वरों की आंदोलन संख्या। नोट कर लीजिए आप लोग कि सी की 240, डी की 270, ई की 300, एफ की 320, जी की 360, ए की 400, बी की 450 और सी यानी कि तार सप्तक की 480 आंदोलन संख्या होती है। तो ये था हमारा पाश्चात्य स्वर सप्तक, जिसमें हमने पाश्चात्य स्केल स्वरों की आंदोलन संख्या को समझा। अपने जो स्केल होते हैं 8, उनके नाम समझे और उनमें से मुख्य 2 स्केल डायटोनिक और क्रोमैटिक स्केल के बारे में भी पढ़ा और जाना कि डायटोनिक स्केल के भी हमारे 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो मेजर स्केल और माइनर स्केल।
मेजर माइनर में क्या होता है ये भी हमने समझा कि मेजर जो होता है हमारे शुद्ध स्वरों का बना है और माइनर में हमारे विकृत स्वरों का प्रयोग होता है। और हमने जाना कि मेजर स्केल में जो क्रम है वो टोन टोन सेमीटोन का होता है। और इसी के साथ हमने अपने 8 प्रकार के स्केल के नाम भी समझ लिए हैं। संवाद जो है हमारे 3 प्रयोग होते हैं, सा प सा म का संवाद। ठीक है, तो आज की क्लास हमने अच्छे से पढ़ी। इससे क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, तो आप इसे अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से नोट्स बना के तैयार करेंगे अपनी क्लास को कि हमारे स्केल के नाम, माइनर मेजर स्केल में क्या क्या होता है, अंतर अच्छे से समझेंगे। तो ये रही आज की क्लास, हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।